सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए। धन्यकार जी संतो महापुरुषों, आप संतो महापुरुषों के पावन चरणों में दास का प्यार भरा धन्यकार कोटिन कोटिन बार। सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी, जब भी ये मन भक्ति की बात करता है तो इस परमात्मा का, संत का, सत्संगत का ध्यान आकस्मिक हो जाता है। सत्संगत जी, भक्ति की प्रक्रिया हर मनुष्य में अलग अलग प्रवृत्ति से बनी है। कोई किसी भगवान को इष्ट मानते हैं, कोई किसी देवता को इष्ट मानते हैं, कोई किसी गुरु को इष्ट मानते हैं। जिनके मन के अंदर जिसकी भावना प्रबल होती है वो उसे अपना इष्ट मानते हैं। लेकिन सत्संग जी जो सभी का इष्ट है, देवी देवताओं का भी इष्ट है, सृष्टि का भी इष्ट है, इस पूरे ब्रह्मांड का जो इष्ट है वो है केवल एक निराकार ब्रह्म परमात्मा, जो सब में व्याप्त है, सभी का पालन कर रहा है, सभी का रक्षा कर रहा है, सभी के अंदर किसी न किसी रूप में विद्यमान है। अब कोई इसकी पूजा करे या ना करे, ये इसका कोई कुछ नहीं करता। इसका केवल कर्तव्य है जो पालन करना, अपना व्रत निभाता है। चाहे इसका कोई गुणगान भी करे उसको भी उतना ही, कोई इसका कुछ भी नाम न ले उसको भी ये नहीं कहता कि तुम्हें मैं श्वासें नहीं दूंगा, तुम्हें धूप नहीं दूंगा, तुम्हें पानी नहीं दूंगा। ये परमात्मा के द्वारा दिया जाने वाला सिद्ध अधिकार है जो परमात्मा हर किसी को देता है, साधु संत को भी देता है, एक चोर को भी देता है, कातिल को भी देता है। सबके ऊपर ये कृपा बराबर बनाए रखता है। लेकिन सत्संग जी जो कर्म है उसमें ये प्रावधान नहीं डालता। कर्म हमें जिस कर्म के हिसाब से हमें उसका दंड मिलता है उसमें एक कोई व्यवधान, कोई परिवर्तन नहीं करता। जिस प्रकार रोड पे हम चलते हैं सत्संग जी, तो जो ट्रैफिक का नियम बनाया होता है, तो ट्रैफिक के नियमों का जब हम पालन करते हैं तो कोई फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और जैसे ही कोई ट्रैफिक का नियम को तोड़ते हैं तो तुरंत वहाँ पे कैमरा कैप्चर कर लेता है और उस दंड का भागी हो जाते हैं। उसी प्रकार परमात्मा ने ये सृष्टि में एक नियम बनाया है, उस नियम के आधार पर जो कोई चलता है वो दंड से बच जाता है, और जो कोई इसको पार करता है उसे दंडित होना पड़ता है। सत्संग जी, दुख और सुख इंसान के ये अपने कर्म दिलाते हैं। इंसान अपने कर्म से सुख भोगता है और अपने कर्म से ही दुख भोगता है। और इन सारी जड़ों का, सुख और दुख के जड़ों का जो मूल करता है वो मन है। सत्संग जी, जो भी कार्य होते हैं वो मन के कारण ही होते हैं। अगर हमारा मन करता है कि हमें मंदिर जाना है तो हम मंदिर की तरफ पाँव बढ़ाने लगते हैं, हमारा सारा ध्यान उस मंदिर की तरफ हो जाता है। और जैसे ही हम किसी बाज़ार जाने के होता है या कहीं भी जाने के होता है, जब मन उधर को होता है तो हमारी सारी प्रक्रियाएं उधर को मुड़ जाती हैं और क्रियाशील हो जाती हैं। इसी प्रकार इस मन को रंगना है भक्ति में। जब ये मन हमारा भक्ति में लग जाएगा तो शरीर की सारी गतिविधियां इस परमात्मा से जुड़ जाएंगी, क्योंकि मन ही सारे खेल खिलाता है।
कहते हैं कि संतो मन का नहीं ठिकाना, भटकेगा भटकाएगा, जो इसकी बातों में आए उसको नाच नचाएगा। ये बहुत प्रकार की नाच नचाता है। एक क्षण में पता नहीं कितने रूप बदलता है सत्संग जी, ये अनुमान लगाना बड़ी मुश्किल है। हमारी नज़रें जहाँ होती है कुछ देर मन उसके साथ देता है, लेकिन कभी कभी नज़रों से भी ओझल होके कहीं और चला जाता है। लेकिन ये बुराइयों की तरफ इतना तेज आकर्षित होता है, निंदा चुगली की तरफ इतना तेज आकर्षित होता है कि जाके चिपट जाता है। अगर कोई साँ साँ की भी आवाज़ आ रही है चुगली का, निंदा का, तो उसे बड़े गौर से सुनता है। इसको बहुत आनंद आता है उसमें, क्योंकि वहाँ नुकसान है ये इसको पता नहीं है। ये तो भोगना शरीर को पड़ता है, आत्मा को पड़ता है। जिस प्रकार कोई मतवाला घोड़ा हो सत्संग जी, जब उस पर कोई सवार होता है तो जब घोड़ा अपना मार्ग बदल देता है तो घोड़े के भी चोट पहुंचती है। इसका परवाह घोड़ा नहीं करता कि हमें क्या होगा, वो तुरंत अपनी चाल बदल के उस गड्ढे में गिरा देता है। जो उस पर सवार होता है वो घायल हो जाता है। इसी प्रकार ये मन के पर विराजमान ये आत्मा जो ईश्वर की अंश बोली जाती है सत्संग जी, ये इस पे विराजमान है। और जब मन इस मतवाले घोड़े की तरह इसे गड्ढे में गिराता है तो बार बार इसी 84 लाख के खड्डे में ये जीवात्मा फंसती जाती है। इसी के लिए कहते हैं कि मन बेचो सतगुरु के पास, ताके कारज सारे रास। ये मन सतगुरु को बेच दो, समर्पण कर दो। लास्ट पंक्ति में आती है कि संतो मन को अर्पण कर दो, मन की भटकन जाएगी, स्वतः ही सुमिरन होएगा और बात सकल बन जाएगी। सत्संग जी, लेकिन बेचे तो कैसे? सतगुरु तो मिलना चाहिए ना। तो सत्संग जी, सतगुरु होता जग का दाता, जो चाहे ये कर सकता है। पत्थर भी यदि चरण को छू ले, भव सागर से तर सकता है। सतगुरु के बहुत सारे नियम बताए गए हैं कि जो इसको निराकार ब्रह्म को हमें नज़रों के सामने दिखा दे, मिला दे, वो सतगुरु कहलाता है। वो सतगुरु नहीं कहलाता जो नियम बताता है, केवल पूजा पाठ बताता है और भेंट नहीं कराता, दीदार नहीं कराता, पहचान नहीं कराता। वो गुरु संसारिक गुरु हो सकता है सत्संग जी, सारी क्रियाओं का गुरु हो सकता है, लेकिन भक्ति का गुरु नहीं हो सकता। क्योंकि भक्ति में कोई बंधन नहीं है। नियम हैं लेकिन भक्ति में बंधन नहीं है कि तुम इतने साल रटना करोगे तो तुम्हें परमात्मा मिलेगा। नहीं सत्संग जी, परमात्मा ऑल टाइम एनीवेयर ओमनी प्रेजेंट, ये निराकार ब्रह्म हर जगह हर पल एक रस रहने वाला है। इसे दिखाने की जिसके अंदर ताकत है, जो इसको जानता है, पहचानता है, वो चाहे तो केवल एक इशारे देने की देर होती है। जैसे ही इशारा मिलता है इसका दीदार हो जाता है। अब इसमें जैसे कोई सामने खड़ा हो जिसको हम पहचानते नहीं हों, और कोई अपना जानने वाला उसको भी जानता हो, जो हमें भी जानता हो, तो कितना देर लगेगी उसको पहचान कराने में। बस अंगुली का इशारा मिला कि जिस नाम को आप पूछ रहे थे सामने यही हैं। बस इतना ही से तो बात है सत्संग जी। सतगुरु तो यही करता है, ना वेद बताता है, न ग्रंथ बताता है, केवल इशारों में ही परमात्मा को दिखा देता है कि देखिए तेरा परमात्मा जिसको तू पूज रहा था कई रूपों में, इसको देख ले, अब तू खुद समझ ले कि इसके कितने रूप हैं, ये कितना विशाल है, क्या करता है, क्या खाता है। अब तू खुद देख लेगा तो तुझे संतोष हो जाएगा। तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें किसी तीर्थ धाम जाने की आवश्यकता नहीं, तुझे व्रत करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब तू पा गया है। अब इसका कीर्तन पाठ सुमरन जो भी करना है कर ले।
सत्संग जी ऐसे होते हैं सतगुरु, जो एक क्षण में राम मिला देते हैं। वो अज्ञान का पर्दा हटाते ही, जैसे कोई अंधेरा हो तो केवल रोशनी जलाने की देर होती है, अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है। सतगुरु इस ज्ञान की रोशनी को ही जला देता है मन में, और ये परमात्मा पहले से ही विराजमान होता है इस मन के अंदर, जिसे केवल मुझे देखना होता है इन आँखों से। सत्संग जी दास अपनी वाणी को विराम देते हुए आप जी के चरणों में क्षमा चख बख्श लेना जो भी गलती हो, और प्यार दुलार अपना बराबर बनाए रखना, कृपा बनाए रखना। प्यार से कहिए धन्यकार जी।